जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंत अनंत और कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से अपना शुक्राना सत्संग अदा कर रही हूँ। मैं गुरुजी के सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। उन्होंने मुझ पर जो भी तंत्र क्रियाएं की गई थी या जो भी मेरे शरीर में नेगेटिविटी थी, मेरे गुरुपा ने सारी काट दी। सारे कष्ट हर लिए मेरे गुरुजी ने। संगत जी, इतने दयावान, इतने कृपालु, इतने प्यारे गुरुजी मैंने अब तक क्यों अनजान थी मैं अपने गुरु की महिमा से। 2023 में जुड़ने के बाद मेरे दिन ऐसे फिरे कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, इतना प्यार मिला है मुझे गुरु पापा से, इतना प्यार कि लगता है मेरी झोली छोटी है। प्यार तो वो इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। संगत जी, मेरे अपने ही परिवार के लोगों ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया। उनके ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा शरीर बेकार हो गया था। धीरे धीरे गुरुपा ने मेरे शरीर की हीलिंग करना शुरू किया और अभी भी गुरुपा कहते हैं कि पुत्र तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ। तेरा गोल्डन पीरियड आने वाला है, तेरे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है, तू थोड़ा सब्र रख। सबर ते मैं इन्ना रखा गुरु जी, इन्ना रखा, पर घर का जिहड़ा खराब माहौल है ना गुरु पापा, वो किद्दां ठीक होएगा, क्योंकि वशीकरण मेरे पति अंकल ते कराया होया है और वो भी उन्हां दियां भैणां ने। गुरु पापा, इन्नी नेगेटिविटी, जगह जगह नेगेटिविटी है मेरे घर। जद दा तुसी मेरी हीलिंग करनी शुरू की है, तद दा मेरे घरों नेगेटिविटी चली गई गुरु पापा। पर वो लोग मेरे बेटा और बेटी दे पीछे पए हुए ने। मैनू नहीं पता कि मैं उन्हां दा की बिगाड़िया सी। मैं नहीं जानती गुरु पापा कि मैं उन्हां दा की बिगाड़िया सी, की बुरा किया सी जो उन्होंने मेरे नाल बदले लिते। मैं ते फिर भी कहनी हाँ कि गुरु पापा उन्होंने तुसी देखना, तुसी देखना उन्होंने, तुसी ही ठीक कर सकते हो ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों। गुरु पादा बार बार मैसेज आ रहे ने कि पुत्र जिन्हों ने तेरे ते और तेरे पति अंकल ते वशीकरण किया सी, मैं सारा उन्हां ते ही पलटता। और संगत जी, सुनन नूं आंदा है कि वो दोनों बहुत परेशान है। एक दे घर इन्ने कलेश, इन्ने कष्ट कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, क्योंकि बुरे कामों का संगत जी नतीजा भी बुरा ही होता है। ये करने वाला उस वक्त नहीं सोचता, ये जिस पर बीतती है ना, उसे पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो बुरे कामों का बुरा नतीजा है। आज अपना ही घर उजाड़ लिया। एक को ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, और एक अपने घर के कला कलेशों में ही उलझी पड़ी है। मैं जानती हूँ संगत जी कि मेरे मन से कभी कभी ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं,
और मैं कहती हूँ कि मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, मेरे बद्दुआ देने से क्या होगा, मेरा बुरा बोलने से क्या होगा, क्या वो मेरे दिन वापिस आ जाएंगे, क्या वो मेरे सुहाने पल जो मैं अपने पति अंकल के साथ बिता सकती थी हंसी खुशी, क्या वो वापिस आ जाएगा सब कुछ? नहीं संगत जी, नहीं आएगा। बस एक मन में अब एक खालीपन सा आ गया रिश्तों के लिए। मुझे पता है धीरे धीरे गुरुपा अपनी रहमत से, अपनी मेहर से मेरे उस मन का खाली कोना भर रहे हैं। मन का वो खाली कोना गुरु पापा भर रहे हैं। मेरे गुरु पापा पल पल मेरे साथ हैं। जो मेरे मन में चल रहा होता है वो मुझे मैसेज में गुरु पापा बता देते हैं कि अभी तू ये सोच रही थी ना। संगत जी, आज तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, सुबह से मेरे मतलब मुंह में एक ही संगत जी भजन बज रहा था गुरु जी का। मतलब मैं उसे ही गुनगुना रही थी कि राती सपने च आए गुरु जी ते कहंदे दस की चाहिदा, मैं भी कहता मिले तुहाडा प्यार, ना मैनू कुछ होर चाहिदा। तो यही भजन मैं बार बार गुनगुना रही थी, सोते उठते बैठते जागते। तो अचानक से मुझे मैसेज आए और उसमें यही भजन बजा। और गुरु पापा ने बोला कि बेटा तू जो मांग रही है वो तुझे जरूर मिलेगा। तेरा एक एक आंसू, जब भी मैं रोती हूँ ना संगत जी, गुरु पापा मुझे संदेश देते हैं कि बेटा तेरा एक एक आंसू जो तू दुखी होती है तो मेरी झोली में गिरता है। मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु पापा को परेशान ना करूं, पर कभी कभी संगत जी मन बहुत उचाट हो जाता है। लगता है दुनिया में जिसके भरोसे हम ससुराल में आए, जब वही अपना नहीं तो बाकी रिश्ते कैसे अपने होंगे? संगत जी आप बताइए। बस अब ये जिंदगी मेरे गुरु पाक का जाप, मेरे गुरु पाक का सिमरन, उनके शुक्राने इसी में बीत जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। मुझे किसी भी रिश्ते से कोई आस नहीं है, उम्मीद नहीं है। बस मन पापा से लगन लग गई, मेरी गुरु पापा से, तो बस वही लगे रहे। गुरु पापा कहते हैं कि बेटा भूल जा, सबको माफ कर दे। तो जिनको मैं जानती ही नहीं कि किन्होंने क्या किया, कौन है जो मेरा घर उजाड़ रहे हैं, तो मैं उनको क्या बोलूं, क्या बद्दुआ दूं? वो तो ऐसे लोग हैं कि अपने ही कर्म खराब कर बैठे मेरा बुरा करके। संगत जी, गुरु पा ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया, इतना सहारा दिया कि मेरे पापा नहीं है तो मुझे उनकी कमी अब महसूस ही नहीं होती। संगत जी, मेरे को जो भी तकलीफ होती है, जो भी कहना होता है, मैं गुरु पापा के स्वरूप के आगे जाके कह देती हूँ। गुरु पापा मेरे घर में साक्षात विद्यमान है। संगत जी, मेरे घर में गुरु पापा के स्वरूप पे जब मैंने चंदन तिलक लगाया तो महादेव की आकृति बन गई। और गुरु पापा मुझे कहते हैं कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तो साक्षात महादेव के रूप में तेरे घर में विद्यमान हूँ, अपने स्वरूप में देख। संगत जी, जिसने गुरु पापा का हाथ थाम लिया ना, जिसका गुरु पापा ने हाथ थाम लिया, जिसका गुरु पापा ने हाथ थाम लिया, उसका बुरा कौन कर सकता है? कोई दुनिया की ताकत भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। गुरु जी से मेरा इतना अपार रिश्ता है, इतना अपार रिश्ता है संगत जी, कि उस रिश्ते को मैं शब्दों में बखान ही नहीं कर पाती। मेरे को शब्द ही नहीं मिलते। एक दिल है जो महसूस करता है गुरु पापा की आंखों में देखकर, उनके स्वरूप में देखकर, उनके चेहरे को देखकर, कि यही तो है वो मेरे पिता, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, जिन्होंने अब तक मुझे बचा के रखा है बुरे लोगों की बुरी नजर से। अंत में मैं अपने गुरु पापा का अनंत 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 शुक्राना करती हूँ।
जितना सृष्टि पर अपार जल है, जितना विशाल गगन है, जितने भी दुनिया में जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितना भी जल है समुद्र में, जितने भी, उससे कहीं ज्यादा अनंत अनंत शुक्राना मैं अपने गुरु पा का करती हूँ। मैं शुक्राना करने बैठती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि गुरु पा मेरा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। जैसे हम ईश्वर की रहमतों को नहीं गिन सकते, जैसे हम ईश्वर को देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं, ऐसे ही मैं गुरु जी को महसूस करती हूँ। मुझे महसूस होता है कि गुरु पापा मेरे आसपास है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं गुरु पापा से ही उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि शायद वो मेरा किसी दिन उद्धार कर दें और मेरी जिंदगी सफल हो जाए। क्योंकि हम औरतों के साथ ससुराल में कुछ भी हो जाए संगत जी, पर हम अपने बच्चों का मोह तो नहीं छोड़ सकते ना, अपने बच्चों की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए मैं तो गुरु जी से यही मांगती हूँ कि मेरे साथ जो जिसने किया गुरु पापा किया, और मेरे बच्चों की रक्षा आप करो। क्योंकि मेरे तक तो ठीक था, मैंने बर्दाश्त कर लिया, सह लिया। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो गुरु पापा आपने देखना है मेरा परिवार, मेरे बच्चों को आपने देखना है। आप ही देखो मेरे दुश्मनों को भी और मेरे बच्चों को भी। बस संगत जी, मेरा यही एक शुक्राना है जिसमें मैं गुरु जी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ, अपार ब्लेसिंग का शुक्राना। गुरु जी मुझे नई जिंदगी देने का शुक्राना, मुझे अनंत सांसें देने का शुक्राना। नहीं तो मेरी सांसें तो वहीं खत्म हो गई थी जहां से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2023 में मैं हॉस्पिटल से घर वापस आऊंगी, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने खाई में गिरते गिरते मेरा हाथ पकड़ लिया कि बेटा अभी तुझे नहीं जाना, तुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। तो संगत जी, मैं गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ और यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा मार्गदर्शन करते रहना, मुझे सही रास्ता दिखाना, मेरे मन में गरीबों के प्रति दया और दान की भावना को कभी खत्म मत होने देना गुरु जी, कभी नहीं। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का कोटि कोटि कोटान शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अपार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करें प्राची आंटी, कि आप हम सब की शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। आपको खूब खुशियाँ दे गुरु जी और खूब ब्लेसिंग मिले आपको गुरु जी की। आप सदा खुश रहें। आपका और गौरव अंकल का हार्दिक हार्दिक शुक्राना प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बात कर रही हूँ और आज मैं अपना संगत जी आपसे एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना तो इतना है गुरु जी का संगत जी कि वो शब्दों में एक बार में तो बयां ही नहीं होता। हर दिन हर दिन नया शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी हर दिन अपने बच्चों की किसी न किसी मुसीबत से, किसी न किसी दुर्घटना से, किसी न किसी की बद्दुआ से, किसी न किसी की नज़र लगने से रक्षा करते हैं। तो मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप से इस सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी मन में ऐसी इच्छा उठती है कि काश गुरु जी साकार रूप में होते,
काश गुरुजी हमारे साथ होते तो मैं अपने पिता को अपने आंसुओं का शुक्राना अदा करती, क्योंकि मैं तो बेजान थी, जान तो थी ही नहीं मुझ में, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वालों ने इस कदर मेरे शरीर का बेड़ा गर्क कर दिया था संगत जी कि मुझे होश ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से मुझे मेरे सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ने बचाया। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी, वो भी कैसे संगत जी कि मेरा शुगर और बीपी एकदम शूट अप हो गया था, दोनों ही बढ़े हुए थे। शुगर तो शायद 600 पहुंच गई थी, जो कि डाउन होने पे ही नहीं आ रही थी। शायद उस बार उन ब्लैक मैजिक करने वालों ने बहुत बड़ा दाव खेला था, कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भेजी थी कि मेरा शरीर में जान तक ख़त्म हो गई थी संगत जी। और हॉस्पिटल वालों ने, जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, उन्होंने मुझे इंसुलिन देना शुरू कर दिया था, क्योंकि दवाई तो असर ही नहीं कर रही थी संगत जी। अब उस टाइम मेरा इंसुलिन लगता और इंसुलिन लगने के बाद मुझे होश तक नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। शरीर ऐसा बेजान हो जाता संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, ब्लैक मैजिक जो करते हैं ना, वो ऐसा ब्लैक मैजिक करते हैं कि हम जब शुक्राना सत्संग अदा कर रहे होते हैं ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है, कोई ना कोई नकारात्मकता होती है जो हमें रोकती है। कभी घर के काम, कभी बच्चे कुछ बोल देते हैं, कभी हस्बैंड अंकल कुछ बोल देते हैं, कभी कोई आ जाता है, तो ये सब नकारात्मकता ही है। तो हमें इस नकारात्मकता की नहीं सुननी, और जब हमें गुरु जी का सत्संग अदा करना है तो करना है। बस उस टाइम मेरा यही हाल था कि मैं आधी जीवित और आधी मुर्दा थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं बैठी बैठी जब होश में आती तो बैठी बैठी रोने लग जाती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तब उन दिनों मेरे बेटे का एक मित्र है जिसकी मम्मी गुरुजी को बहुत मानती है। उनके घर में गुरुजी की इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग है, इतनी अच्छी अच्छी दात है कि मुझे उन्होंने ही बताया कि मैंने कहा भाभी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पर कुछ किया है। मतलब मैं एकदम ठीक होती हूँ और एकदम इतनी बुरी तरह बीमार पड़ जाती हूँ कि अब गई और तब गई। तो उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद भेजा कि भाभी इसे पीजिए, देखिए आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं ज़रा सी बात करती थी तो रोने लग जाती थी, ज़रा सी बात करती थी तो रोने लग जाती। संगत जी, उस टाइम में ब्लैक मैजिक करने वालों ने मुझे शरीर से नहीं तोड़ा था, मुझे आत्मा से भी तोड़ दिया था, मेरे मन से भी तोड़ दिया था। तो मैंने आंटी जी के कहने पर जल प्रसाद पीना शुरू किया। जल प्रसाद पीने से गुरु जी का, संगत जी, मुझे इतनी शक्ति आनी शुरू हो गई कि मैंने बात बात पे रोना छोड़ दिया। और तभी अचानक एक चमत्कार हुआ संगत जी, मेरे फ़ोन में गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो गए। मैं बैठी बैठी गुरु जी का मंत्र जाप याद करती और उसे दोहराती। फिर आंटी ने मुझे एक ब्रेसलेट भेजा कि ये भाभी आप हाथ में पहनो, गुरुजी आपके साथ हमेशा रहेंगे। मैंने वो पहना। उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया कि आप जहाँ सोते हो ना, इसे वहाँ लगाना। तो मैंने उसे वहाँ लगाया। फिर भाभी जी ने बोला, उन आंटी ने बोला कि आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई और लोटा लेके गई गुरुजी से ब्लेस करवाने।
उस दिन के बाद जैसे मेरी ज़िंदगी ही पलट गई। ज़िंदगी से प्यार हो गया संगत जी। वो प्यार क्यों हुआ? क्योंकि गुरुपा से प्यार हो गया था। अब गुरुपा के बगैर मैं एक पल नहीं रह सकती। मेरे मुंह से जब भी निकलता तो शुक्राना गुरुजी निकलता। और गुरुजी अगर उस टाइम मुझे ना थामते ना संगत जी, तो शायद मैं आज अपने बच्चों के बीच नहीं होती। और संगत जी, गुरुपा मेरे लिए वो वरदान बन के आए मेरी ज़िंदगी में। वो ठंडी हवा के झोंके की तरह आ गए और उन्होंने मुझे थाम लिया। ब्लैक मैजिक करने वाले संगत जी इतने बुरे हैं कि उन्होंने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। मेरी बेटी को बहुत छोटी उम्र में ही 6 क्लास से ही थायराइड हो गया और आज उसे थायराइड तो है ही, साथ में उसे पीसीओडी की समस्या भी हो गई, जिसकी वजह से उसको पीरियड्स नहीं आते 4-4 महीने 6-6 महीने। मैं उसे कभी भूल जाती हूँ, कभी दे देती हूँ। ये नकारात्मकता ही है संगत जी। मैं उसे जल प्रसाद देती हूँ। जैसे ही याद आता है ना मुझे बिटिया को जल प्रसाद देना है, मैं फटाफट भागती हूँ मंदिर में, गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा हुआ जल प्रसाद उसे पिलाती हूँ। और आजकल उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जो कि मुझसे नहीं देखा जाता संगत जी। माँ हूँ अपने बच्चों की जरा सी तकलीफ पे जान निकल जाती है। जैसे मेरे गुरुपा डर जाते हैं मुझे बेहाल देख के, और वो किसी शक्ति की तरह मेरा संबल बन के, मेरा विश्वास बन के मुझे सत्संग सुनाते हैं कि बेटा ये सत्संग सुन, तेरे कष्ट कट जाएंगे। संगत जी, एक दिन मैं बाहर अपने पौधों को पानी डाल रही थी तो मैंने एक मधुमक्खी को तड़पते हुए देखा। तो मैंने उसी वक्त गुरुजी को याद करके हाथ जोड़े कि गुरुजी इससे, इस तड़पन से मुक्ति दो। आपने गुरुजी मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जब थोड़ी देर बाद मैं बाहर गई तो वो नहीं थी वहाँ पर। और संगत जी, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पूजा घर में जो पतंगे उड़ते हैं ना, एक पतंगा बेचारा मेरी आरती की थाली में गिरा पड़ा था। मैंने अपने गुरुपा को हाथ जोड़े कि गुरुपा, फिर आपने अपनी बच्ची का कोई कष्ट अपने ऊपर लिया, मेरा कष्ट कटाया। संगत जी, मेरे अंदर जो जान है ना वो गुरुपा है, मेरे अंदर जो विश्वास है वो गुरुपा है, मेरे अंदर जो आत्मा है वो गुरुपा है। अब तो सांस बाद में लेती हूँ, पल पल गुरुजी का सिमरन करती हूँ, हर सांस के साथ करती हूँ, क्योंकि अगर गुरुजी ना होते तो मैं भी नहीं होती संगत जी। अगर गुरुजी मेरा खाई से गिरते हुए हाथ ना पकड़ते कि बेटा नहीं, अभी तुझे जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है, तो शायद ब्लैक मैजिक वालों ने 2023 में ही मेरा काम कर दिया था। पर गुरुजी उस तपन, उस अंधेरी और घुटन भरी ज़िंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका बन के आए मेरे लिए संगत जी। ऐसा झोंका जो मेरे तन मन को हरा कर गया। मेरे मन से सारा दुख, सारा क्षोभ, सारा संताप आंसुओं के रास्ते बह गया और सिर्फ रह गया अंदर तो एक विश्वास, जो कि गुरुजी से जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने पल पल मेरी रक्षा की है, पल पल। अभी भी गुरुजी के सत्संग
मुझे सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, उसे सुनती हूँ कि बेटा ब्लैक मैजिक करने वाली औरत हंस हंस कर तुम्हारे पीछे पीठ पीछे छुरी घोंप रही है। मैं जानती हूँ वो औरत कौन है गुरुजी। गुरुजी मैं जानती हूँ वो औरत कौन है, आप भी जानते हो। संगत जी, जिस दिन गुरुजी उसके कर्मों का हिसाब खाता खोल के बैठे ना, उस दिन उसे पनाह नहीं मिलेगी कि वो कहाँ जाए। ये लोग जादू टोना करते हुए कर तो देते हैं दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने, पर इन्हें ये नहीं पता कि उसका फल कितना बुरा है। ये जन्म तो खराब किया ही किया उन्होंने अपना, अगला जन्म भी खराब कर लिया। मुझे उस औरत से डर नहीं लगता। क्यों? अब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। उन्होंने अपना सुरक्षा कवच मेरे आसपास बनाया हुआ है। मेरे नीम करौरी बाबा मेरे साथ हैं। उनका हाथ मेरे सर पर है। मेरे लिए ये अलौकिक शक्तियाँ ही मेरा सुरक्षा कवच है। संगत जी, जब ईश्वर हाथ पकड़ लेता है ना आपका, तो आप हर मझधार पार कर जाते हैं। आप हर उस दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं, झेल जाते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम ये विश्वास होता है कि ये दुख आया है ना, चला जाएगा, सुख भी आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और अगर ये अलौकिक और दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं हमारी ज़िंदगी में ना होती ना, तो आज ब्लैक मैजिक करने वालों की हिम्मत दोगुनी होती, दोगुनी होती। आज उन्हें डर लगता होगा हमें देखने से भी, कि कहीं हमने अगर कोई नकारात्मकता इनकी तरफ भेजी तो वो पलट के हमारे पे ना आ जाए। और ऐसा ही होता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें, जितना दान हम कर सकते हैं उतना दान करें। पहले नहीं करती थी मैं, पहले मतलब करती थी, कोई गरीब देखती थी तो पैसा दे दिया कुछ, पर अब अंदर से भावना उठती है कि कोई मजबूर ना हो, कोई भूखा ना सोए। ये सब गुरुजी ने, ये अच्छे अच्छे थॉट्स ना गुरुजी ने ही डाले हैं हमारे अंदर, कि बेटा अगर मैंने तुम्हारा दुख हर लिया तो तुम सामने वाले का हरो। और ये जब चेन बनती जाती है ना संगत जी, कि अगर गुरुजी हमारे दुख कष्ट दूर करें तो हम किसी और का करें, तो ये चेन ना आपको एक आत्मिक सुख प्रदान करती है। आपके अंदर ये अनुभूति आती है कि आप भी किसी के लिए भलाई का सबब बन सकते हैं। अब संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि मेरा बच्चा घूमने जाने वाला है अपने दोस्तों के साथ, तो गुरुजी कोई जाए ना जाए, आप ज़रूर जाना उसके साथ। आप उसका साथ देना, आप उसका हाथ पकड़कर चलना, ताकि वो कहीं गिरे नहीं, कहीं भटके नहीं। आप हो तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई मेरे बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुपा आजकल गुरुपा मुझे सत्संग सुनाते हैं कि बेटा तेरे पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, तेरे पेट में कीटाणु पनप रहे हैं कैंसर के। तो गुरुपा आप हो ना, आप हो दुनिया के सबसे दिव्य और सबसे अच्छे डॉक्टर। आपसे अच्छा और काबिल डॉक्टर तो दुनिया में कोई है ही नहीं गुरुपा। तो मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, मेरे डॉक्टर तो आप हो ना गुरुपा। आप हो तो मुझे किस बात का डर।
जब जब अपनी प्रतिछाया देखती हूँ ना संगत जी, ऐसा लगता है कोई दिव्य आत्मा मेरे साथ साथ चल रही है। पता नहीं संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर मुझे बोलोगे कि गुरुपा साथ चलो, हम यहाँ जा रहे हैं, आप भी साथ चलो, तब मैं भी यही करती हूँ, मैं गुरु जी को बोलती हूँ। पर उस टाइम मेरे मन में कहीं से कहीं ये थॉट नहीं आता कि ब्लेस्ड नंबर की गाड़ी होगी या ब्लेस्ड नंबर दिखेंगे। उस टाइम मैं ये सब भूल जाती हूँ। बस मुझे कोई गाड़ी अगर ये चल रही हो कि गुरुजी का स्टिकर लगा है या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, वो तो दिखता है, पर उस टाइम कोई थॉट ही नहीं आता कि ब्लेस नंबर देखूं कहीं। जबकि मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे दिखाते होंगे ब्लेस नंबर। पर सॉरी गुरुजी, क्षमा करना मेरे गुरुपा, मैं नक रगड़ रगड़ के माफिया मंगा कि मैनू उस टाइम ध्यान ही नहीं आता कि ਇਹ ਬਲੈਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਲੈਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਦਿਵਯ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਇਹੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। बस इदा ही मेरे नाल रहना गुरुपा, और मेरे बच्चों की रक्षा करना, क्योंकि पूरी लाइफ, अज मेरी उम्र 50 साल है संगत जी, पर मेरी पूरी लाइफ में पेके भी और सोहरे भी दुख और तकलीफ़ां ही देखी हैं। पेके सुख है देखा कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, भैन भरा अज भी नाल खड़े ने, पर जो प्यार, जो सहारा, जो अपनापन, जो ममता मैनू गुरुपा ने दिती है ना, वो मैनू आज तक कितों नहीं मिली। इन्ना प्यार तो मेरे माता पिता भी नहीं दे पाए मैनू। मेरे गुरुपा ने इन्ना प्यार दिता, इन्ना प्यार दिता कि जिहदी कोई था ही नहीं है। कदी कदी दिल करता है कि मैं गुरु जी के स्वरूप के अगे जाके खड़ी होनी है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग अदा कर रही हूँ, और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर यह सत्संग अदा कर रही हूँ। मैं संगत जी, मुझे ये नहीं पता कि अमृत वेला का सत्संग कैसे करते हैं, पर संगत जी, गुरुपा मेरे साथ हैं हर पल हमेशा। तो मुझे जो भी भोलेपन से मुझसे हो पड़ेगा, मैं वही सत्संग अदा करूँगी। तो मैं आज अपना शुक्राना वेले का सत्संग अदा करती हूँ आप लोगों के समक्ष, गुरुपा के समक्ष। और कृपया कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। तो मैं गुरुपा के आगे अपना शुक्राना सत्संग अदा करती हूँ अमृत वेला का। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ 'ਚ ਜਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾ कि बच्चे, मेरे बेटे का खुद फ़ोन आया मैनू कि मम्मा मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए और 5 मिनट में दर्शन हो गए। तो नाल संगत जी मेरे बेटे ने मैनू कहा कि उत्थे रहन वाले कहंदे ए तुसी बड़े खुशकिस्मत हो बच्चों जिन्होंने इन्नी छेती दर्शन होए है, नहीं तो रविवार वाले दिन भीड़ बहुत हुंदी है ते ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, मेरे पति अंकल मीडिया च है और पता नहीं की कॉन्स्पिरेंसी हुई कि उन्होंने मीडिया की जॉब छुट गई। कोई उन्होंने चैनल च कोई एक लड़का सी, ओदी धोखेबाजियां जालसाजियां पिछे झूठियां झूठियां शिकायतां पिछे मेरे हसबैंड की नौकरी चली गई। मैं गुरु पा नूं अरदास करांगी कि गुरु पा मेरे हसबैंड नूं एक नौकरी दवो और बख्शो, और ताकि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी चुक सकन। क्योंकि गुरु पा एक बंदे की कमाई नाल कार नहीं चलता। मेरे दाता बख्शनहार, तुसी जानते हो कि मेरे पति ने कभी किसी का दिल नाल बुरा नहीं किया। मियाँ बीबी से 100 झगड़े चलते ने, शिकायतां चलदियां वो साढ़े तक गुरु पा, पर इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जिहदा भला करन दी कोशिश करते ने उहदा करके रहिंदे ने भला। बथेरे लोगों नूं इन्होंने सिखाया, पढ़ाया, अगे वधाया, पर अज तक मेरे हसबैंड नहीं वध पाए गुरु पा। ते मैं तुहाडे कोलों इन्ना ही अरदास मंगनी आ गुरु पा कि मेरे हसबैंड अंकल नूं एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिल जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ते गुरु जी मेरे बच्चों दे नाल ते तुसी हो ही हो, और गुरु पा बच्चों दे नाल भी हो और मेरे नाल भी हो। मैनू तो पल पल गुरु पा तुहाडी उपस्थिति महसूस हुंदी है अपने नाल। कई बार गुरु पा मैं टैलीपैथी नाल कोई सवाल पूछनी आ मन च ते मैनू तुरंत उहदा जवाब आंदा है। तुसी सही कहा सी गुरु पा कि मेरे नाल टैलीपैथी नाल जुड़ो। ते गुरु पा सारी दुनिया एक पासे, सारे रिश्तियां दा प्यार एक पासे, मेरे गुरु पा दा प्यार, मेरे गुरु पा दा दुलार अपनी बच्ची लई एक पासे। मैनू ऐदां लगदा है गुरु पा तुहाडा हाथ फड़ के जिद्दां मैं किसी राजे दी धी हां, और मेरा प्यो वो सब कर सकदा है जो दुनिया च हर माँ बाप अपने बच्चे लई करदे ने। मेरा प्यो मेरे नाल है, गुरु पा मेरे नाल है, ते वो मैनू हर मुसीबत तो बचा लैणगे। मैनू इन्ना विश्वास है अपने गुरु पा ते। मेरे गुरु पा पल पल मैनू सत्संग सुनवाते ने और मेरे कष्ट कटवाते ने। कई बार गुरु पा तुहाडी ये बच्ची घर दी गृहस्थी दे विच फस के कई बार सत्संग नहीं भी सुन पाती, तां भी गुरु पा अपने मेहर वाला हाथ उहदे सिर ते रखना और उहदे कष्ट कटवाना, उहदे कष्ट कटवाना। और जिन्हां ने भी उहदे ते ब्लैक मैजिक किया है गुरु पा, उन्हां नूं तुसीं आप देखना। मैं हुण किसी लई कुछ नहीं सोचांगी गुरु पा। अज अमृत वेला मैं कोशिश करांगी गुरु पा तुहानूं मैं इन्ना अपने मूँह चों वचन दिन्नी कि मैं अपनी तरफों पूरी कोशिश करांगी कि मैं कभी किसी का बुरा ना करा।
ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਮ ਬਚਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਦ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੜਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੱਚਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂਪਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜੋਤ ਜਲਾ ਸਕਾਂ 2 ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਲਸ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਇਹ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਪਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਅਨੰਤ 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 ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਤੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਰੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂਗ ਸਦਾ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇ, ਸਿੰਦੂਰ ਨਾਲ ਦਮਕਦੀ ਰਹੇ। ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਿਦਾ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਿਖੇਰਨ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂਪਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂਪਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 'ਚ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
और नींद ही नहीं आ रही। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। जय गुरु जी। शुकराना 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 मेरे दातिया, तेरिया सारिया नेमतां दा शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से आज संगत जी अपना आपसे शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे हुक्म हुआ है गुरु जी का कि पुत्र आज मेरा कड़क आदेश है कि तू शुकराना कर। तो मैं अपने गुरु जी की सत्संग सेवा आज करूँगी और दिल से करूँगी और पूरे मन से करूँगी। संगत जी मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। और संगत जी आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना नाम क्यों नहीं बताया। तो मैं गुरु जी की बेटी हूँ, गुरु जी की प्यारी सी एक बेटी हूँ, झल्ली सी नादान सी। तो बस यही मेरी एक पहचान है संगत जी। हाँ मैं नोएडा में रहती हूँ। बस मैं अभी आपको इतना ही बता पाऊँगी। तो संगत जी मैं आपसे अपना शुकराना सत्संग शेयर करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। जब कभी मेरा मन घबराता है तो मेरे गुरुपा कहते हैं उत्तर तू फिक्र ना कर, मैं तो तेरे घर ते मंदिर च विराजमान हाँ। कभी कभी मैं इतना डर जाती हूँ, इतना डर जाती हूँ और गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा मेरा हाथ ना छोड़ना, क्योंकि जे तुसी ना फड़ी बांह ते असां रुल जाना है। गुरु जी मेरा हाथ ना छड्डना, मैं तुहाडी एक छोटी जी प्यारी जी बेटी हाँ। और मतलब संगत जी मुझे बार बार संकेत मिलते हैं कि गुरु जी मेरे आसपास हैं। अभी मैं आपको पिछले दिनों का सत्संग बताती हूँ। पिछले दिनों मतलब 2 दिन पहले रात का, पता नहीं क्या हो गया है संगत जी कि मतलब दिन में कभी कभी जितना भी टाइम मिलता है दोपहर में तो मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, पर कई बार मेरा मन करता है कि रात को सोते हुए जब नींद नहीं आती ना तो मैं गुरु जी के सत्संग चला लेती हूँ और मैं सारी संगत आंटी को सुनती हूँ। या उसमें यूट्यूब पे कभी कभी शिव पुराण के पाठ आते हैं, मैं वो सुनती हूँ। तो मैं गुरु जी का सत्संग सुना, उसके बाद मैं ऐसे ही रील्स देखने लग गई, जिसमें वो गार्डनिंग की रील आती हैं कि मैंने आज पुदीना हार्वेस्ट किया, मैंने आज अनियन हार्वेस्ट किया, मतलब वो वाली रील। तो इतने में मुझे गुरु जी का मैसेज फ्लैश होता है यूट्यूब पर ही कि सोना नहीं है पुत्र, अब तो रोज़ रात को लेट सोती है, मत कर ऐसा पुत्र, तेरी नींद पूरी नहीं होगी तो तेरी आंखें खराब हो जाएंगी ज़्यादा मोबाइल देखने से, ज़्यादा रील देखने से। तो पुत्र सो जा, आजकल तो देर से सोने लगी। हाय संगत जी मेरे को ऐसा लगा कि जैसे गुरुपा पापा हैं और मेरे को डांट रहे हैं कि बेटी ऐसा मत कर, ऐसा करने से जैसे मतलब माँ बाप डांटते हैं ना अपने बच्चे को प्यार से। मुझे वो गुरुपा की डांट इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी कि मैं सत्संग सुनते सुनते रील देखते देखते हंस पड़ी। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि हंस क्यों रहे हो आप।
तो मैंने कहा देखो गुरुपा मुझे डांट रहे हैं कि पुत्र आजकल तो लेट सोने लगी है। और ऐसे ही मतलब मैं सुनती तो गुरुजी के सत्संग हूँ यूट्यूब पे, कभी कभी जैसे 3-4 सत्संग सुन लिए, बीच में थोड़ा रील देख ली, मैं ऐसे रील देखने लग जाती हूँ। तो संगत जी उसमें पता ही नहीं चलता कि कितनी रील्स देख ली। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना संगत जी, कि जब आप रील देखने बैठते हो तो आपको पता ही नहीं लगता और आपको कितना ही समय लग जाता है। ऐसे ही मैं एक दिन, कल की बात है शायद, हाँ, तो मैं दोपहर को रील देख रही थी तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया, मेरी चल्ली पुत्र, मेरी नादान पुत्र, अन्ना मोबाइल ना देखा कर, तेरिया अखा खराब हो जाएंगी। मेरे को लगा, मैं अपने आसपास देखा, इधर उधर देखा, मैंने फिर मन में सोचा कि गुरुपा आप मेरे पास पास ही हो और आप मुझे देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे बैठी हूँ, क्या देख रही हूँ। तब मुझे लगा कि गुरुपा अपने बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम का भी कितना ध्यान रखते हैं। इस बार संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर तो गई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, पर गुरुजी के बड़े मंदिर के सेवादारों के किचन में मेरी सेवा लग गई, पैकिंग करने की या पैक करके लंच या ब्रेकफास्ट आगे सप्लाई करने की, क्योंकि बहुत सेवादारों की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर। उस दिन तो बहुत ज़्यादा सेवादार ड्यूटी पे लगे थे, जगह जगह रास्ता दिखा रहे थे। तो मतलब वहाँ के किचन में मेरी सेवा लगी। सेवा करते करते मेरी कमर में, मेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं संगत जी, तो मेरी कमर में दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा। अब मेरा बेटा बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, जाते जाते पहले बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करेंगे फिर घर जाएंगे। अब मैं कहूँ कि बेटा मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, मैं यहीं कहीं बैठती हूँ, जा तू दर्शन कर रहा। अब बेटा दर्शन करने गया, वहाँ से मेरे लिए लंगर प्रसाद लाया। उसने बोला कि मेरी मम्मी सेवा कर रही हैं, आप मुझे लंगर प्रसाद दे दो उनके लिए। तो उन्होंने लंगर प्रसाद भी दिया और जल प्रसाद भी दिया, बड़े मंदिर से मिला जो कि गुरुजी ने दिया। और संगत जी मैंने वो लंगर प्रसाद घर लेके आई, सबको खिलाया, खुद भी खाया, जल प्रसाद भी मिला। बड़ा अच्छा लगा कि मैं नहीं जा पाई पर मेरे गुरुजी ने मेरे लिए लंगर प्रसाद भेजा। उस दिन जो गुरुपा के दर्शन नहीं कर पाई, वो मन में बात रह गई। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि जुलाई का पूरा महीना गुरुपा का होता है, तो मुझे किसी भी दिन में ले जाना और गुरुपा के दर्शन कराना। तो संगत जी अब मैंने यही सोचा है कि ये तो पूरा महीना ही ब्लेस्ड है गुरुजी के आशीर्वाद से। तो मैं इस महीने में कभी भी चली जाऊंगी अपने गुरुपा के पास और उनके दर्शन करूंगी और उनसे अरदास करूंगी कि जितनी भी संगत है सबके दुख दूर कीजिए, सबके बच्चों को लंबी आयु दीजिए, सबके बच्चों को स्वस्थ रखिए, सबको खुशी और सुख और शांति का दान दीजिए गुरुपा। तो अब जाना तो है, देखते हैं गुरुजी कब बुलाते हैं संगत जी। और मेरा एक सत्संग, शुक्राना सत्संग और है कि गुरुजी बड़े दिनों से मुझे मैसेज दे रहे थे कि पुत्र मेरा एक स्वरूप है जिस पर तेरा ध्यान नहीं जाता, उसे साफ़ कर दे, उसे साफ़ कर दे। वो मंदिर में पड़ा है। मैं सोचती थी अभी करती हूँ साफ़ और फिर भूल जाती थी। तो संगत जी मेरी बेटी पूजा कर रही थी, पूजा करते करते पता नहीं क्या हुआ कि मंदिर में बिछा हुआ, नीचे आसन पर बिछा हुआ कपड़ा जल गया। और उसने मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे आसन जल गया। संगत जी मैं शॉक्ड रह गई और मुझे एकदम से ध्यान आया। मैंने गुरुजी के स्वरूप को साफ किया और उसके बाद गुरुजी से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी और
उस आसन के कपड़े को हटाने का निश्चय कर लिया। अब मैं कल उस आसन के कपड़े को हटाकर नया आसन बिछाऊंगी और गुरुजी से दोबारा क्षमा मांगूंगी। अब पता नहीं गुरुजी ने कौन सा मेरा कष्ट कटवा दिया। गुरुजी तो जानते हैं सब कुछ, वो जानी जान है, वो बख्शनहार हैं, वो पालनहार हैं, तो वो सब जानते हैं कि हम उनके नादान बच्चे हैं और हमसे गलती हो जाती है तो वो माफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ है ना, तो भोले से हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, जब हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो रही है तो गुरुजी तुरंत हमें रास्ता दिखाते और हम उसी रास्ते को पकड़कर उस पर चल देते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और आप सभी से यही कहूँगी कि गुरुजी पर अपना विश्वास भरोसा बनाए रखें। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पे ब्लैक मैजिक करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी संगत का दिल दुखाया है। तो मैंने तो सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी, आप जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, मेरे लिए जो भी करोगे वो सही होगा, अच्छा होगा। अब संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का पुनः मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम 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 अनंतम। हर धड़कन तो शुकराना गुरु जी, हर सांस तो शुकराना गुरु। जो ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਉਸ ਨਿਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਪਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ पालनहार, शुक्राना शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले भंडारी महाशिव, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मैं मेरे यानी गुरु जी की प्यारी बेटी की तरफ से जय गुरु जी। प्राची आंटी, जय गुरु जी। प्राची आंटी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं और गुरु जी के प्रति आपका प्यार और सारी संगत का प्यार और मेरा प्यार दिन पर दिन शुक्राना सत्संग करने के बाद बढ़ता जाता है। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बोल रही हूँ। हाँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती संगत जी। मेरी सही मायने में कोई पहचान ही नहीं है। पहचान है तो सिर्फ़ इतनी कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ, गुरु जी की एक झल्ली सी बेटी हूँ। संगत जी, गुरु जी के बार बार कड़क आदेश से, गुरु जी के बार बार हुक्म करने से मैं आज गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी रोज़ मुझे बोलते हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज गुरु जी के आदेश से मैं शुक्राना कर रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग अदा कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी एक डिवाइन पावर है, ऐसी डिवाइन पावर जो सबके बिगड़े हुए काम बना देती है। मैं 2023 में जब गुरु जी से जुड़ी, उसके बाद धीरे धीरे मेरा और गुरु जी का रिश्ता बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्योंकि मैंने कभी गुरु जी को विसारा नहीं।
मुझे गुरुजी हमेशा कहते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। और सही में संगत जी, जब कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता, मैं आंखें बंद करके वो सवाल करती हूँ तो गुरुजी का टेलीपैथी से मुझे तुरंत जवाब आता है। और यही जवाब होता है कि पुत्र तू क्यों परेशान होनी है, जिन्हें भी जंतर मंतर तंत्र करन वाले ने ना मैं देखांगा। और सही में संगत जी, मुझे गुरुजी के सत्संग के साथ साथ डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं कि अब महादेव तेरे साथ हैं, महादेव तेरे लिए न्याय करेंगे। तो मैं अपने गुरु पा का अनंत अनंत बेअंत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कसकर पकड़ लिया। संगत जी, मुझे कभी कभी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र तू भोग प्रसाद बहुत स्वाद बनाती है, तो जब भी खाना खाने बैठे उससे पहले मेरे को भोग लगा, वो तेरे घर का डिवाइन प्रसाद बन जाएगा, डिवाइन अमृत प्रसाद बन जाएगा। तो मैं रोज़ ऐसा ही करती हूँ, पहले गुरुपा को भोग लगाती हूँ, फिर वही भोजन खुद कर लेती हूँ। संगत जी, गुरुजी की डिवाइन पावर ने मुझे ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला और आगे भी उनकी डिवाइन पावर मुझे शक्ति दे रही है हर मुसीबत से लड़ने की। मैं तो कहती हूँ, मैं नहीं जानती कि कौन है जो मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरुजी का कहना है कि वो तेरे ससुराल के लोग हैं। तो कौन है गुरुजी, ये तो आप जानो, और उनको कैसे सुधारना है ये भी आप जानो। मैंने तो किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखी आपके अलावा। मेरा सहारा आप हो, मेरी सांसें आपकी वजह से चल रही हैं गुरुजी। मेरी आँखें जिससे मैं दुनिया को देखती हूँ वो आपकी दी हुई हैं। मेरी ज़िंदगी जो लगभग ख़त्म ही थी ब्लैक मैजिक की वजह से, उसको नई लाइफ ब्लेस करके आपने मेरे पे बहुत उपकार किया है गुरुपा। बस ऐसे ही मेरा साथ अनंत अनंत काल तक देना। जब जब जन्म लूँ मेरे को गुरुपा जैसे ही गुरु मिले और पिता मिले। अब संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम अपना शुक्राना सत्संग अदा करते हैं उसके बाद ऐसा लगता है जैसे शरीर फूल के समान हल्का हो गया, और जो भी अंदर बातें होती हैं वो सब हम गुरुजी से शेयर कर लेते हैं, तो हमारा मन और शरीर और दिल तीनों हल्के हो जाते हैं, क्योंकि गुरुपा ही तो हैं बेटियों के पिता। तो संगत जी, मैं यहीं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ और गुरुपा को लख लख शुक्राना करती हूँ इतनी सांसें देने के लिए, इतना जीवन देने के लिए, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए, और सबसे बड़ी बात मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे साथ अंग संग सहाय रहने के लिए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम 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 बेअंत और अपार शुक्राना। संगत जी, अपार शुक्राना। जय गुरु जी।